भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मैच के पहले दिन का खेल देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम पहुंचे। यहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मैच से पहले अपने अपने देश के कप्तान को खास कैप देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को खास कैप देकर सम्मानित किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनको खास टेस्ट मैच की कैप दी और फिर चारों ही यानी दोनों टीमों के कप्तान और दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ नजर आए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक विशेष वाहन पर सवार होकर पूरे स्टेडियम की परिक्रमा करते हुए घूमते हुए उसमें नजर आए और लोगों का उत्साह भी चरम पे था इस मैच को लेकर भी और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को लेकर भी। और इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। दर्शकों ने भी उसका खूब लुत्फ उठाया। 4 मैचों की ये सीरीज आज चौथा और अंतिम मुकाबला है। इससे पहले इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, यानी 2 मैच भारत जीत चुका है, 1 ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि इस मैच को जीत के बराबरी की जाए और भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इस मैच को जीत के सीरीज पे कब्जा किया जाए। पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, अहमदाबाद के स्टेडियम में नजारा खूबसूरत था जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री स्टेडियम में घूमते नजर आए। कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए दोनों टीमों के लिए, जहां एक तरफ मैच महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी अपने आप में उत्साह बढ़ाने वाली थी दर्शकों की। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आज क्रिकेट के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस दौरान आप देखिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, और दोनों ही बैठकर मैच देख रहे थे। तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो आपने गौर किया होगा कि भारत का कद किस तरीके से बढ़ रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी भी ली है। और निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब अलग देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या भारत की बात करें, तो इसके संबंधों में भी बेहतरी इसको लेकर आएगी। और निश्चित रूप से क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए और क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक तरीके से उत्साह वर्धन भी कहीं ना कहीं हुआ है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और ऐतिहासिक मैच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो टेस्ट मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाया और दर्शकों में भी जो उत्साह था वो काफी देखा गया और कई रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पे प्रस्तुत किए गए। खबर दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची है तिहाड़ जेल और सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। आज दूसरी बार सिसोदिया से ईडी पूछताछ कर रही है। 7 मार्च को भी ईडी ने पूछताछ की थी और 15 दिन में 3 बार पूछताछ की इजाजत कोर्ट से ईडी को मिली है और आज दूसरा दिन है पूछताछ का। इसमें ईडी कई सवालों के साथ कई जवाबों को तलाशने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, अब ईडी के सामने भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने की संभावना। ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, चूंकि ईडी की पूछताछ का दूसरा दिन? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो पीयूष तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट निकल के आया। चूंकि कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है, अभी एक बार और पूछताछ होगी। 15 दिन में 3 बार पूछताछ की इजाजत मिली है और मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दिया। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, सीबीआई के बाद ईडी भी पूछताछ कर रही है।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईडी की टीम आज दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची हुई है। और इससे पहले आप देखिए, मंगलवार को भी ईडी की टीम ने करीब 6 घंटे तक जेल में मनीष सिसोदिया से सवाल और जवाब किए थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी शराब नीति मामले में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। तो मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जिस तरीके से लगातार कई महीनों से मनीष सिसोदिया से कई महीनों के दौरान कई बार पूछताछ हुई, जिस तरीके से उन्हें सीबीआई ने हिरासत में लिया, उसके बाद सीबीआई को रिमांड मिल गई, सीबीआई के बाद उसके बाद न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को अभी रखा गया है। तो आज ईडी की जो टीम है वो जेल पहुंची हुई है और निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं जो ईडी है वो जांच करेगी, पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने इस बात को लेकर इजाजत भी दिया था। और 6 महीने की जांच के बाद कहीं ना कहीं सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। तो ईडी कई महत्वपूर्ण ईडी के पास कई महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जिनके जिन सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया को देने हैं, क्योंकि कल 7 मार्च को भी ईडी ने पूछताछ किया था और आज भी ईडी पहुंची हुई है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण सवालों पर आज जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया ईडी को देंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो यहाँ पे मुश्किलें मनीष सिसोदिया की और बढ़ सकती हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी जो है वो भी पूछताछ कर रही है और 15 दिन में 3 बार पूछताछ की इजाजत कोर्ट से मिली है। आज दूसरा दिन है पूछताछ का। और केजरीवाल के 2 नए मंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज दिल्ली सरकार में मंत्री बनेंगे। राजभवन में शाम 4 बजे दोनों की शपथ होगी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दोनों नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद दोनों पद खाली हुए थे और अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी शपथ हो लेंगे राजभवन में और अब उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को वाई+ सुरक्षा मिली है। जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा को वाई+ श्रेणी की यह सुरक्षा मिली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। हाल ही में कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होके एक नई पार्टी बनाई और वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को वाई+ सुरक्षा मिली है और जेडीयू से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा को यह सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। खबर दिल्ली से है, जहां अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति को लेकर फैसला आज है और सुप्रीम कोर्ट का मामले में अहम फैसला आया है और अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति निहित अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति को लेकर ये अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने और बेचने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और रोहतास जिले के कोचस से 2 वीडियो सामने आए हैं, जहां एक वीडियो में एक युवक हाथ में शराब की बोतल लेके फिल्मी स्टाइल में झूमता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में युवक अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ खुलेआम शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो बिहार में शराबबंदी के बावजूद यहां शराब पीते और शराब के साथ कई बार कई तरह के वीडियो युवाओं के आए हैं। 2 और वीडियो सामने आए।
और यहाँ एक छोटे से रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। और खबर गाजियाबाद से है, जहां 30 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। डीजे पे नाचने के दौरान युवक को हार्ट अटैक आया और उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद के मोदी नगर की लक्ष्मी नगर फकराना का यह मामला है, जहां पे 30 साल के एक युवक जो डीजे पे डांस कर रहा था, अचानक उसे हार्ट अटैक आया और उस देखते ही देखते उसकी सांसें थम गई। इस तरह के मामले इन दिनों देश के अलग अलग शहरों से लगातार आ रहे हैं। कहीं डीजे पे नाचते वक्त, कहीं डीजे की तेज आवाज़ की वजह से, कहीं पे एक्सरसाइज करते वक्त, कहीं दौड़ते वक्त, कहीं चलते वक्त अचानक युवाओं में हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। और गाजियाबाद में भी 30 साल के एक युवा की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। खबर मेरठ से है, जहां मामूली विवाद पे दो पक्षों में मारपीट हुई, पथराव तक की नौबत आ गई, फायरिंग तक हुई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने शराब के नशे में खूब यहां पे हंगामा किया, कई लोग इसमें घायल भी हुए। हस्तिनापुर थाना के पंडला गांव का यह मामला है। गांव में घटना हो गई आज सुबह से। क्या नाम? विपिन सरोज प्रसाद जी। उसने सुबह से आज दारू पी रखी थी। पुलिस में नौकरी करते हैं, वो नौकरी से आए हुए हैं छुट्टी। आज सुबह से उन्होंने दारू पी रखी थी और झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे बार बार। और फिर उन्होंने बाद में आकर, हमने उन्हें कुछ नहीं बोलना, उन्हें मोहल्ले के आदमी ने समझाया, वो नहीं बन गई। फिर लड़कों को इकट्ठा करके हमारे घरों में घुस गए और औरतों को मारा और हमें सबको मारा लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ। कितने लोग थे? तकरीबन 30-40 आदमी थे। तो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 5 आदमी घायल हुए। पुलिस की ने रिपोर्ट दी आपने? जी, पुलिस की तैयारी थी। देखो। और मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित रेडिसन इन होटल में उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल अपने परिवार के साथ होटल में पहुंचे और आरोप है कि उनके साथ होटल मालिक के बेटे और स्टाफ ने अभद्रता की और कुछ ही देर में मामला बढ़ता गया। देखते ही देखते बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हो गए, हंगामा होने लगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची, शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मामला उस वक्त और बढ़ गया जब होटल मालिक का जो संचालक है उसका जो बेटा है वो होटल की तीसरी मंजिल पे चढ़ गया और यहाँ पे देखते ही देखते मामला बढ़ने लगा। बामुश्किल काफ़ी वक्त लगा हालात पे काबू करने के लिए पुलिस को भी, और उसके बाद मामला शांत कराया गया। और महाराजगंज से खबर, जहां रंग लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद महाराजगंज, थाना श्याम देवरुआ अंतर्गत यहाँ पर एक गांव है गबड़ुआ मोहम्मदा। जी सर। यहाँ से पुलिस को लगभग 6 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक दीपक चौधरी, जी सर, पुत्र नंदलाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, ये इनको चोट लगी थी और इनको तत्काल जो है CHC परतावल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जब और जानकारी की गई मौके पर जाके, तो पता चला कि आज दिन में होली खेलने के दौरान इनका गांव के ही चौधरी समुदाय के ही अन्य लोगों के साथ अबीर लगाने को लेके कुछ विवाद हुआ था, जिन पे इनके परिजनों द्वारा संदेह जाहिर किया गया है कि उनके द्वारा इनको धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण चोट लगने के कारण इनकी स्थिति खराब हुई है। यहाँ पर अस्पताल में आकर जब डॉक्टरों से जानकारी की गई है तो मृतक के शरीर पर कोई भी जाहिराना चोट नहीं मिला है और इनके शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मृत्यु का कारण। और खबर बलिया से है, जहां रेवती थाना इलाके में मारपीट के दौरान एक युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। जिला अस्पताल में क्यों आई हैं? क्या हुआ है? जिला अस्पताल में लड़का को लेकर आए हैं, चाकू लगे। कौन मारा है? कौन तिवारी के लड़का और कौन तिवारी, वही तिवारी। कितने आदमी थे? 15 आदमी। कहाँ मारे थे ये लोग आकर? हमारे द्वार पे चढ़ी, द्वार पर। कहाँ चोट लगा है? पास में चाकू लगी है। हाँ जीजा, कहाँ? कपार पे।
कितने आदमी की संख्या थी वहाँ पर? वहाँ पर संख्या तो ढेरे थे, लेकिन वो लोग 15 आदमी आए थे। बाद में सब लोग छूटे। खबर अलीगढ़ से है, जहां मां और दो बेटियों ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। घर से 3 महिलाओं के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह खौफनाक कदम उठाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। शाहजहांपुर में किन्नर और उसके साथियों की गुंडाई सामने आई, जहां किन्नर और उसके साथियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की। घटना के बाद मेडिकल स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया और कार्रवाई की मांग की। और बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवक को घर से बुला के उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का यह मामला, जहां एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। युवक को घर से बुलाया और उसे मार डाला। परिवार का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है और घर से बुला के कुछ युवक ले गए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और बागपत में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और यह विवाद देखते ही देखते मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। लाठी डंडे यहां पे चलने लगे। दोनों पक्षों के इसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा के पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत कोतवाली के गौरीपुर गांव का यह मामला है, जहां कई लोग जख्मी हुए, कईयों को गंभीर चोट आई और जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो बागपत कोतवाली के गौरीपुर गांव का यह मामला, जहां डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते यहां विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष होने लगा। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव तक होने लगा और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अब मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।